रिएक्शन वीडियो में देखे कि पाकिस्तान के बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब के क्या नाम है इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है और ये किस तरह के मतलब जले हुए कि इनको पता है इनकी मौत करीब है। तो बहरहाल पहले वीडियो देखते हैं। क्या है इस्लामिक बम जो कि ईरान बरसाना चाहता है और क्या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, जितने भी मुस्लिम मुल्क है, वो सब एक हो जाएंगे। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है, क्या है इस्लामिक बम जिससे दुनिया को खतरा है। दूसरा देखिए कैसे ईरान को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान अपना एटम बम चला सकता है या फिर नहीं। तीसरा है 57 मुस्लिम इस्लामिक बम से जाहिर सी बात है तुम्हारा गम मैं समझ सकता हूँ, सीता की जो भी फटी चूतों से निकले हुए, क्योंकि सबसे पहले चलेगा तो वो इंडिया भी चलेगा। जो भी टेस्टिंग होती है पहले पाकिस्तान इंडिया पे टेस्ट करता है, कोई भी बम मिसाइल बारूद। यह है कि न्यूक्लियर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द होगा इंडिया में। देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम क्यों है, या हुआ क्या था हिस्ट्री में। चौथा देखिए इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम मुल्क एक हो गए तो फिर क्या होगा, किस तरीके से हालात बदल जाएंगे। और पांचवा है 10 देशों ने कैसे हासिल किए परमाणु हथियार और अब क्या यह परमाणु हथियार कोई भी नहीं बना सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इतिहास में लेकर चलना चाहूंगी। 18 मई 1974 में ये वो तारीख है जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे जुल्फिकार, वो मचल गए। अली भुट्टो जिनका पूरा नाम था, वो मचल गए। इसलिए मचल गए क्योंकि भाई भारत ने तो परमाणु परीक्षण कर लिया, पाकिस्तान कहाँ है। उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू, यहूदी, ईसाई, कम्युनिस्टों के पास परमाणु आ गया है, लेकिन अब सिर्फ इस्लाम के पास बाकी है। तो पाकिस्तान ने अपना परमाणु प्रोजेक्ट, अपना बजट बढ़ाया। नहीं, इस्लाम गुलामी नहीं करता ना। तुम्हारे तो ये है कि पकड़ धकड़ का तुमने न्यूक्लियर बम बना लिया, चीजें बाहर से मंगा ली। इस्लाम गुलामी नहीं करता है। जो तुम तो हमारे 1000 साल गुलाम हो, वो कर्ज तो पहले चुकाओ, हमें 1000 साल पहले गुलाम बना के दिखाओ तो फिर हम तुम्हें माने। तुम्हारे भगवानों को हमने गुलाम बनाया, मंदिर तोड़ दिए, गजनी में पता नहीं तुम्हारी बहन बेटियां भेज दी। परमाणु प्रोजेक्ट चालू किया। फिर नीदरलैंड्स में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान एक्टिव हो गए। वो पाकिस्तान के ही थे लेकिन वो नीदरलैंड में काम करते थे, एक यूरेनियम संवर्धन फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो उन्होंने जब ये देखा तो रातों रात वहां से न्यूक्लियर के ब्लूप्रिंट्स, वहां से सेंट्रीफ्यूज, जितने भी डॉक्यूमेंट, ये जो भी हिस्ट्री बता रही है ना नीदरलैंड वाली, वहां से चुराए यहाँ पे आ गए, ये वेस्टर्न बेस्ड स्टोरी है। सही है, वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि इनका तो अपना तो दिमाग कुछ है ही नहीं। इनके तो पूरी इनकी धर्म की किताबें मुसलमान और ये क्रिश्चियन लिख के गए, तो ये भी वेस्टर्न बेस्ड स्टोरी है। ये सिर्फ आप सुनना, इसके ऊपर अमल नहीं है। वो सब ब्लूप्रिंट सब चुरा लिए और चुपचाप पाकिस्तान आ गए अपने पूरे परिवार के साथ। 1975 में 15 दिसंबर पाकिस्तान आ गए। और देखिए द गार्जियन ने उस वक्त पे ये छापा था, डॉक्टर खान स्टोल द बॉम्ब फॉर इस्लाम, यानी इस्लाम के लिए डॉक्टर कादिर खान। अब दी गार्जियन सही हो गया। जब जंग में इनको जूते पड़ रहे थे, गार्जियन लिख लिख के बता रहा था जहाज गिर गया, फला हो गया, ढिमकान हो गया। जब गार्जियन खराब था तो ये भी इनका, ये सुन लो फिर दोगलापन। बम चुरा दिए, इसे इस्लामिक साजिश कहा गया। और धीरे धीरे ये थ्योरी फैलती गई कि भाई अगर पाकिस्तान ने ये परमाणु बम के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए हैं तो अब मुस्लिम देश भी। अब सोचो इसकी हालत देखो, ब्लूप्रिंट को ब्लू क्लिप बोल दिया। इसने लगता बहुत सारे ब्लू क्लिप देखे मेरे ख्याल में। इतनी भी इस्लामिक साजिश की गई है तो अब मुस्लिम देश को परमाणु ताकत बनाने की मुहिम शुरू हो गई कि अब मुस्लिम देशों के पास भी परमाणु होना चाहिए। फिर देखिए मीडिया ने इसे टर्म दिया इस्लामिक बम, यानी अगर परमाणु बम पाकिस्तान ने बना लिया तो वो जो जितने भी मुस्लिम मुल्क है वो सब उस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1970-1980 में सऊदी ने पाक को भरपूर फंडिंग की। भाई सऊदी सोच रहा था कि आज मैं इसको फंडिंग कर देता हूं, कल को मुझे अगर परमाणु बम की जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई पाकिस्तान मुझे दे देगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी परमाणु इस्तेमाल करना उनका मकसद था। फिर 1990 में देखा गया कि ईरान, इराक, लीबिया, नाइजर, ये सब भी साथ आ गए। इनको भी लगा कि अगर पाकिस्तान ने सच में परमाणु बम बना लिया तो हम इसको मदद कर देते हैं, इस्लामिक बम हो जाएगा, फिर हम सब इकट्ठे बैठ के इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये तो कोई वाईफाई, मेरे ख्याल में वाईफाई की डिवाइस लगवा रहे हो, सारों को पासवर्ड दे देंगे, जो जो पैसे दे रहा है सब वाईफाई यूज करना। मेरे ख्याल में दिमाग से पैदल है ये बेचारी। 1980 में चीन ने पाकिस्तान को परमाणु ब्लूप्रिंट दे दिया। आपको पता है कि किस तरीके से चीन उस वक्त पे एक बड़ा सुपर पावर, तो उसने परमाणु ब्लूप्रिंट दे दिया 1980 में। 1985 से 1990 में ये हुआ कि पाक ने जो HEU होता है, संवर्धित यूरेनियम, यानी उसको ये मिल गया।
अब पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता था ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। फिर नॉर्थ कोरिया से एक टेक्नोलॉजी स्वैप हुआ। भाई पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक नॉर्थ कोरिया को दी और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी। तो पाकिस्तान अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। अब्दुल कादिर जो कि चुरा कर लेकर आए थे तकनीक नीदरलैंड से, उन्होंने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दे दी। और आपको पता है कि अभी ईरान बम न बना ले, इसलिए ही इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है। 1990 की यूएस रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने बम बनाया पर परीक्षण नहीं किया, क्योंकि उसको खौफ था भाई पूरी दुनिया, क्योंकि उन्होंने तो सीक्रेटिवली बनाया था। 13 मई 1998 जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए, उसके बाद उसके ठीक 17 दिन बाद यानी 28 से 30 मई के बीच में पाकिस्तान का एक्शन होता है। बलूचिस्तान की रास्को रेंज और खारन रेगिस्तान में पाकिस्तान 6 परमाणु परीक्षण कर देता है और वो पाक दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बन जाता है। तो मादर चौधरी पे हेड इतने आते हैं। ये तस्वीरें देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया उसके बाद ये तस्वीरें आई। और ये हैं वो कादिर खान जो कि नीदरलैंड से परमाणु टेक्निक चुराकर पाकिस्तान के लिए लाए थे और इनको परमाणु फादर कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली देखिए कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान जब वो 85 ईयर्स के थे तब वो मर गए थे। और वो कैसे मरे? जिन्होंने परमाणु टेक्निक दी इस्लामिक वर्ल्ड को, पाकिस्तान का परमाणु लिटरली उनको नेशनल आइकन कहा जाता है, वो कोविड-19 से मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2021 की बात है कि कैसे जो पाकिस्तान के परमाणु फादर है तो उधर हॉस्पिटलाइज किया गया था 2021 में उनको कोविड-19 के लिए और फिर उस बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। तो आप खुद सोचिए कि वो केमिकल चुरा के लाए और एक इन्फेक्शन से कोविड-19 से उनकी मौत हो गई। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो कोरोना में सबसे ज्यादा हिंदू कुत्ते की मौत मरा था कोरोना से। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि अब जाहिर सी बात है लकड़ियाँ महंगी हो गई थी तो वो जलाने के लायक भी नहीं रहे थे। और सोचो इस मजहब के मतलब क्या औकात है हिंदुओं की कि ये अपनी लाशें फेंक के चले गए थे। एक पिक्चर वायरल थी, कुत्ता बॉडी खा रहा था, बताओ, कुत्तों ने नोच नोच के खाया इनको, हिंदुओं को, कोविड-19 से। देखिए ईरान को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान एटम बम चला सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि भाई पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर हमारे भाई ईरान पर अगर इजराइल परमाणु बम फेंक देता है तो हम हमारा परमाणु बम इजराइल पर फेंक देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने उससे फिर मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन पाकिस्तान का परमाणु सारे मुस्लिम मुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये जो थ्योरी है इस्लामिक बम वाली कि अगर पाकिस्तान के पास है तो वो परमाणु बम कोई भी मुस्लिम मुल्क कर सकता है, इस्लामिक बम के तौर पर पेश ये थ्योरी कितनी सच है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सच्चाई से दूर है। क्योंकि तो आप ये देखिए कि ईरानी दावे का पहले तो खुद पाकिस्तान ने खंडन कर दिया, समर्थन बरकरार है कि हम ईरान का साथ देंगे, लेकिन वो सिर्फ कहा जा रहा है सिर्फ बातों में साथ देंगे। पीछे पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान के लिए जंग के मैदान में कूद जाए, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे भी फोकस देखिए भारत ही रहा। उसने भारत को देखा देखी में ही अपना परमाणु बनाया कि भाई भारत कल को हमारा कुछ करना ले, इसलिए परमाणु। और आज तो अभी तो थोड़ी देर पहले तुम लोग बोल रहे थे वो इस्लामिक बम है, फिर भारत के लिए सिर्फ अकेले के लिए तो फिर इस्लामिक बम नहीं होगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये तो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा ना कि 33 करोड़ भगवान आए और आज औकात क्या है 114 करोड़ जो रजिस्टर्ड हो वो रह गए तुम लोग। तो तुम्हारी तो तो भगवानों की औकात नहीं थी, तो तुम ये कैसे थ्योरी पेश कर सकते हो कि पाकिस्तान ने ये इस्लामिक बम, अगर इस्लामिक बम है फिर तो ये सबके लिए, अगर पाकिस्तान का बम है तो फिर वो पाकिस्तान का काम हैगा। तो इसको पहले अपनी ही बात में फंसना, इसको मतलब एक दफा रीचेक करना चाहिए। जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो भारत पे ही अपनाता है पाकिस्तान, और यूएस का दबाव भी आपको पता है ना कि कैसे ट्रम्प यानी कि यूएस पूरी तरीके से पाकिस्तान को फंड करता है निवेश के मामले में, ट्रेड के मामले में। तो फिर पाकिस्तान यूएस से तो पंगा नहीं लेगा ना। और साफ सी बात है कि इजराइल और यूएस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कैसे पाकिस्तान डायरेक्ट जंग में उतर जाएगा? तो ये होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दूसरे मुस्लिम देशों में टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिकों की कमी है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के लिए तो वो कादिर खान चुरा कर लिया है, लेकिन अगर आप देखिए परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 को 90% तक आपको एनरिच करना पड़ता है।
प्लूटोनियम 239 चाहिए होता है। और मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ ईरान ऑलरेडी कर चुका है। ऐसा दावा किया जाता है कि वो 9-10 परमाणु बम इजीली बना सकता है, और इसलिए इजराइल ने हमला कर दिया, और इसलिए यूएस पीछे पड़ा हुआ है कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो। एडवांस सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं, परमाणु रिएक्टर चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए। भाई अब्दुल कादिर ने तो पाक के लिए चुरा लाए, पर दूसरे देश पीछे रह गए, उनको कौन ये टेक्नोलॉजी देगा? और अब कैसे जो इतनी बड़ी सुपर पावर्स है यूएस, रशिया, वो कैसे बनाने देंगे? अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध लगा देते हैं। परमाणु अप्रसार संधि भी एनपीटी, सारे देशों से एनपीटी साइन करा रखी है कि कोई भी जो हम सुपर पावर से जिन्होंने बना लिया उन्होंने बना लिया, अब तुम लोग नहीं बना सकते। 1968 में परमाणु बमों को बनने से रोकने के लिए एक मुहिम चालू हुई, क्योंकि अगर सब परमाणु बम, अगर मैं आपको बताती हूँ कि 100-200 भी इस दुनिया में फट जाए ना परमाणु बम, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। मतलब सालों कोई नहीं बचेगा पूरी दुनिया में। ज्यादातर मुस्लिम देश एनपीटी के ना बचे। तुम्हारे पास तो वो उड़ने वाला कार्टून है ना, वो जो हवा में उड़ता है, चूहे पे बैठ के, कभी किस पे, जो हाथी का सर भी लगा के या बंदर का सर लगा के, तुम लोग उस पे बैठ के निकल जाना, तुम्हारा तो भगवान तुम्हें बचा लेगा ना। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए अगर तो एग्जिस्ट करता है वो लोडू, और उन पर पैनी नजर रखी जाती है। अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश की सख्त निगरानी। तभी तो है ना कि 57 मुस्लिम देश में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु क्यों है? उसका जवाब यही है कि अमेरिका, इजराइल, यूरोपियन देश इतनी पैनी नजर रखते हैं। पाकिस्तान ने जो तो करना था वो कर लिया, लेकिन अब कोई नहीं कर सकता है। देख लीजिए, ईरान करने की कोशिश कर रहा था, जंग छिड़ी हुई है। राजनीतिक स्ट्रेटेजिक खतरे की कमी। अच्छा, जितने और दूसरे मुस्लिम देश हैं उनका कोई ऐसा सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सऊदी और यूएई तो वैसे भी उनको यूएस का ये चुतिया बना रही है। बेसिकली पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के जब टुकड़े करे थे तो यूएसए की तरफ से एक छोटा मोटा गिफ्ट था। हालांकि उस टाइम के यूएसए ने कहा था कि हम $6 बिलियन देते। उस टाइम 98 का बता रहा हूं मैं, $6 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है भाई। तो उस टाइम $6 बिलियन का पाकिस्तान को कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था। और आज देखो भारत को कैसा 2-4 दिन के अंदर घुटनों पे लिया आया। सपोर्ट है। यूएस वैसे भी जितने भी ये सुन्नी मुसलमान वाले मुल्क हैं उनको सपोर्ट ही करता है। कि ईरान से तो 36 का आंकड़ा है ना, कई मुस्लिम देशों ने ईरान के समर्थन में आवाज तो उठाई है, क्योंकि अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम मुल्क एक हो जाते हैं तो क्या होगा। और अभी हम देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरब हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे तुर्की हो गया, यूएई, इन सब ने कहा है कि भाई इजराइल ने अच्छा नहीं किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे इस तरीके की ईरान की हमला करके बिल्कुल सही नहीं किया। फिर भी देखिए, बड़ी चुनौती है। ये मुस्लिम मुल्क जो है वो एकदम साथ नहीं उतर सकते हैं ईरान के, कि कल को बोले चलो युद्ध करते हैं और सारे मुस्लिम देशों की फौज एक तरफ हो जाए और बाकी यूएस और इजराइल एक तरफ। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शिया सुन्नी मतभेद बहुत ज्यादा हावी है। आपको पता है ना कि जो ईरान है वो तो शिया बहुल देश है। सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे सुन्नी बहुल है, और इनके धर्म के हिसाब से भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, खलीफे को लेकर लड़ाई है, आपके बहुत सी ऐसी रिलीजियस लड़ाई है, तो उससे इन लोगों का विवाद बना ही रहता है। भाई साहब, इस्लाम एक ही एक खलीफा सबसे पहले, मेरे ख्याल में सबसे पहले जो थे वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। जो इन दोनों तीनों का, इनमें से एक आधे का भी मुनकर है वो सीधा जहन्नमी है। और जहन्नमी का आजकल क्या हाल हो रहा है वो आज आपने देख लिया होगा कि आजकल क्या हो रहा है, कि वांदे पड़े थे, शहर छोड़ छोड़ के भाग रहे वो। मुस्लिम लीडरशिप की छवि। अब आप देखिए कि अगर जो लोग ईरान को फॉलो करते हैं या शिया मुसलमान है, तो वो खamenei को लिटरली बहुत बड़े, मुसलमान होता है, अगर एक वर्ड अलग बीच में और आ रहा है तो फिर वो गैर मुसलमान है। समझदार के लिए इशारा काफी है। वो मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान में मानते हैं तो उनके लिए सऊदी इज द किंग। What if I told you your computer could earn you crypto while you're gaming, working, or नहीं, just स्कैमिंग watching? में नहीं पढ़ना है क्रिप्टो। तो एक लीडरशिप की छवि है। और आप यूएस से रिश्ते बिगाड़ना, अब ईरान ने तो बिगाड़ लिए, वो बिगाड़ लिए, लेकिन जितने भी और दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं बिगाड़ना चाहती। यूएस सपोर्ट करता है, यूएस फंड करता है, यूएस मिडिल ईस्ट में है, यूएस उन लोगों को हथियार देता है, उन लोगों को खाने के लिए देता है। यूएस ने अपनी खाने के लिए देता है। ले भाई, जो 80 करोड़ भिखारी हो, 114 में 80 करोड़ हिंदू 5 किलो राशन पे जीता है। 5 से 10 करोड़ हिंदू अरब में जाके मुसलमानों के वॉशरूम साफ साफ करके अपना घर पालन पोषण करता है। ये वो अरब को बोल रहे हैं जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी हैगी मुसलमान,
उसको ये बोल रहे कि उसके पास खाने को नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हो, जैसे इनके भगवान जाली थे वैसे इनकी बातें भी जाली, और इनके सोचने का लेवल तो देखो। ये खुद भिखारी, अरब में जाके ये हिंदू टॉयलेट साफ करते मुसलमानों के। आप दुबई जाओ, दुबई मॉल जाओ, या दुबई में होटल जो बने हुए डेरा की साइड पे सारे हिंदू है वॉशरूम साफ करने वाले। जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है ना भाई। तो अगर तुम इजराइल पर हमला करोगे यानी तुम यूएस से पंगा लोगे। यूएस सैन्य और आर्थिक मदद खत्म कर सकता है अगर किसी भी मुस्लिम देश ने डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ अगर वो जंग के मैदान में उतर जाते हैं। तो इजराइल के साथ शांति समझौते बहुत करवा रखे हैं। 1979 में मिस्र ने किया, 1994 में जॉर्डन ने किया। जॉर्डन तो एकदम चिपका हुआ है ना, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इजराइल के जस्ट पास जॉर्डन है। आर्थिक और सैन्य कमजोरी इन लोगों के पास, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज है, मैं बड़ी को हटा दूं तो चल भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट है। आपने वीडियो में देखा कि वेस्टर्न थ्योरीज, वेस्टर्न रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के बता रही है कि नीदरलैंड से चलाया, फरा करवाया, धमकाना करवाया। ये भूल गए कि इनकी मंजी ठुक गई थी 98 के बाद। उसके बाद आज तक इन्होंने जंग करने की हिमाकत नहीं करी। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।